अना की जीत और रिश्तों की हार। मैं तलाक से नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। बर्दाश्त का खात्मा या तवक्कुआत का बोझ। निकाह का मुकद्दस बंधन चंद ही महीनों में अदालत की दहलीज पर क्यों? नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि साल 2026 के सिर्फ पहले 5 महीनों में इस्लामाबाद की अदालतों में तलाक और खुला के 45,000 से जायद केसेस फाइल हुए। रोज़ाना 300 से ज़्यादा नए ख़ानदान टूटने की दहलीज पर पहुंच रहे हैं और अगर अदालत के औकात को देखा जाए तो हर 1 घंटे में तकरीबन 38 तलाक और नानो नफका के केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ये सिर्फ इदादो शुमार नहीं है, ये टूटते हुए घर, बिखरते हुए ख्वाब और सिसकते हुए बच्चों की दास्तानें हैं। आखिर हमारे मुआशरे के सबसे मजबूत समझे जाने वाले रिश्ते को किसकी नज़र लग गई? आज की इस वीडियो में हम जज्बाती होकर किसी एक फरीक को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि गहराई में जाकर उन हकीकी वजूहात का जायज़ा लेंगे जिनकी वजह से तलाक अब एक आम बात बनती जा रही है। नाज़रीन, एक वक्त था जब पाकिस्तानी मुआशरे में तलाक का नाम सुनकर ही ख़ानदान कांप जाते थे। इसे एक बदनामी और आखिरी रास्ता समझा जाता था, लेकिन आज यह सोच तेज़ी से बदल रही है। माहिरीन नफ्सियात और कानूनदानों के मुताबिक इसकी पहली बड़ी वजह मुआशरती इक़दार में तब्दीली है। पहले ज़माने में मियाँ बीवी के झगड़ों में ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग बैठकर सुलह करवा दिया करते थे, लेकिन अब जॉइंट फैमिली सिस्टम के ख़ात्मे और न्यूक्लियर फैमिलीज़, सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे के रुझान ने इस सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अब ज़रा सी बात पर बात अदालत तक पहुँच जाती है। दूसरी तरफ खुला के कवानीन में आसानी ने भी खवातीन को एक मुतबादिल रास्ता दे दिया है। माजी में खवातीन जुल्म और नाइंसाफ़ी सिर्फ इसलिए सहती थीं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता या ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब खवातीन में शऊर और आज़ादी की वजह से वो अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो रही हैं, जो कि एक मस्बत पहलू है। मगर इसका दूसरा रुख ये है कि बर्दाश्त का मादा दोनों तरफ से कम होता जा रहा है। पाकिस्तान यानी पंजाब में इस वक्त तलाक और खुला के केसेस में बेशुमार इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में फैमिली केसेस की शरह 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में तकरीबन 300 से ज़ायद तलाक और खुला के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि हर घंटे में औसतन 38 केसेस नानो नफका के दर्ज हो रहे हैं। साल 2026 में 45,000 से ज़ायद तलाक़ें और ख़ानदानी तनाज़ात के केसेस दर्ज हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहाना 900 नए केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान तलाक की शरह में 35% तक इजाफा, जबकि 2023 में 85,000 तलाक केसेस दर्ज हुए हैं। 2024 में तलाक की शरह में 6,000 का इजाफा सामने आया है, यानी कुल केसेस 91,000 रिकॉर्ड्स हुए हैं, जबकि 2025 में ये शरह 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। साल 2025 में रावलपिंडी में 1451 नए केसेस सामने आए हैं। 106 खवातीन को खुला मिली, 310 शोहरों को नानो नफका के अहकामात जारी किए गए। मुजमूई तौर पर साल 2025 में तकरीबन 4,980 तलाक केसेस दर्ज किए गए। 1,170 खुला दरखास्तें दर्ज हुई। 26,980 केस अदालत में ज़ेर समाअत हैं। पाकिस्तान में तलाक की शरह 0.3% से बढ़कर 0.7% हो गई है। इन सालों में तलाक की शरह 30 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखने को मिली है। अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस करें, गहराई में जाएं, तो तलाक की 2 सबसे बड़ी खामोश वजूहात सामने आती हैं। नंबर 1 मुआशी दबाव और नंबर 2 सोशल मीडिया का फरेब। मौजूदा दौर में बढ़ती हुई महंगाई और माशी अदम इस्तेहकाम ने घरों के सुकून को बर्बाद कर दिया है। जब बुनियादी ज़रूरतें पूरा करना मुश्किल हो जाएं तो मियाँ बीवी के दरमियान चिड़चिड़ापन और झगड़े रोज़ का मामूल बन जाते हैं। नानो नफका के केसेस में इजाफा इस बात का सबूत है कि मर्द
मुआशी तौर पर खानदान को संभालने में नाकाम हो रहे हैं या फिर जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आज के नौजवान मियां बीवी सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट और लग्जरी लाइफ देखकर अपने जीवन साथी से गैर हकीकी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, जो कि तलाक की दूसरी बड़ी वजह है। इसका शोहर उसे कहाँ घुमाने के लिए लेकर गया, उसकी बीवी ने उसे क्या गिफ्ट दिया, इस मसनूई मुवाजने यानी कंपैरिजन की वजह से हकीकी रिश्तों में नाशुक्री और तलखी पैदा हो रही है। रिश्तों की बुनियाद अब मोहब्बत और कुर्बानी की बजाय तवक्कुआत पर रख दी गई है। मुआशरती और मुआशी वजूहात से हटकर कुछ तल्ख हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जिन पर बात करना नागुज़ीर है। अदालतों में आने वाले केसेस में एक बड़ी तादाद घरेलू तशद्दुद यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस और मंशियात के इस्तेमाल की है। पढ़े लिखे शहरों में भी ख़वातीन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात कम नहीं हुए। जब पानी सर से गुजर जाता है तो खुला ही वाहिद रास्ता बचता है। इसके साथ साथ नौजवान नस्ल में मंशियात और ड्रग्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल ख़ानदानों के उजड़ने की एक बड़ी वजह बन रहा है। नशे की लत में मुब्तला इंसान ना तो एक अच्छा शोहर बन सकता है और ना ही एक ज़िम्मेदार बाप। एक और अहम नुक्ता और वो है कम्युनिकेशन गैप। आजकल मियाँ बीवी एक ही कमरे में बैठकर घंटों मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दूसरे से दिल की बात करने के लिए और एक दूसरे को समझने और अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अना यानी ईगो जो है वो रिश्तों पर हावी हो चुकी है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस्लामाबाद के ये अदाद-ओ-शुमार सिर्फ एक शहर का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का आईना है। अगर हर घंटे 38 घराने टूटेंगे तो हमारा मुआशरती ढांचा कितने दिन खड़ा रह पाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम बतौर मुआशरा जागे। इसका हल क्या है? सबसे पहले शादी से पहले काउंसलिंग। नौजवानों को सिर्फ शादी की तकरीबात नहीं बल्कि रिश्तों की जिम्मेदारियां निभाना सिखाई जाए। बर्दाश्त और दरगुजर का रास्ता अपनाया जाए। रिश्तों में कामल कोई नहीं होता, यहाँ एक दूसरे की खामियां कबूल करनी पड़ती हैं। बुजुर्गों का किरदार अब भी बहुत अहम है। खानदानी निज़ाम को दोबारा मजबूत किया जाए ताकि मामूली झगड़े अदालत की दहलीज से पहुंचने से पहले बुजुर्गों की अदालत में लगे। शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई आर्जी मुआहदा नहीं है, ये एक मुकद्दस अहद है। इसे अना की भींट ना चढ़ने दिया जाए। आपका नजरिया इसके बारे में क्या है? आप क्या समझते हैं कि तलाक की बढ़ती हुई वजूहात में सबसे मेन किरदार किसका है? हमारे मुआशरे का ये सबसे अहम पहलू है जिससे हम नजरें चुरा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। शायद हमारे एक कमेंट से, हमारी एक वीडियो से किसी का घर बच सके।